ये घटना को अंजाम देने वाला एक ब्राह्मण है और तमाम लोगों को इस बात का मौका मिल गया कि देखो ये ब्राह्मण बात का ही नतीजा है। तो मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो ऐसे कामों को अंजाम देते हैं और इसकी वजह से पूरे के पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। इसलिए आज मैं कहता हूं कि यही वक्त है आपको खड़ा होने के लिए। आप समर्थन में खड़े होइए उस पीड़ित परिवार के। द्रौपदी मुर्मू जी, उनको मंदिर जाने से रोक दिया, कहा गया बुलावा आएगा, इस देश के प्रथम नागरिक के लिए बुलावा आएगा। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। कल से ही ऑनलाइन एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जो आप सब ने ज़रूर देख ली होगी। मध्य प्रदेश की ये घटना है और इस पर इतना शोक जताया जा रहा है कि वो वीडियो देखकर आपको भी लगा होगा कि हमारे देश में कैसी घटनाएं अभी भी हो रही हैं। एक आदिवासी युवक है जो बैठा हुआ है नीचे और ऊपर प्रवेश शुक्ला नाम से एक व्यक्ति, उसके मुंह पर आप कह सकते हैं कि यूरिनेट कर रहा है। वो जो व्यक्ति है वो शराब के नशे में था बेशक, लेकिन इसको इस चीज़ से बिल्कुल भी ढका नहीं जा सकता कि किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा करना किस चीज़ का या किस मानवीय रूप का आप देख सकते हैं उदाहरण है। और बार बार ये चीज़ भी सामने आ रही है कि चूँकि वो व्यक्ति आदिवासी था जो नीचे बैठा हुआ था, और शायद हमारे देश में जो इतनी रूढ़िवादी परंपरा जो चलती आई है, जिस प्रकार से दबे कुचले वर्ग को या आदिवासी जो वर्ग है उसको दबाने की बात हमेशा से होती है जो उच्च वर्ग है उसके द्वारा, तो यही सब सवाल दोबारा ऐसी घटनाएँ जब आती हैं खड़े हो जाते हैं कि बार बार हम इक्वलिटी की बात करते हैं, बार बार हम समानता की बात करते हैं, बार बार आरक्षण पर बहस छिड़ जाती है। जब ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं तो यही सवाल उठता है कि कितना वो जो दबा कुचला वर्ग है, जो आदिवासी वर्ग है, वो कितना मजबूत बन पाया है इन सारी जो सिचुएशंस आती हैं उनको टैकल करने के लिए। ये वीडियो कल रात से ही काफ़ी वायरल हो रहा है और इस पे जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं उन्होंने खुद प्रतिक्रिया दी है और खुद बोला है कि कार्रवाई कड़ी से कड़ी होगी और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन सवाल वही है और उन सब के जवाब जानने के लिए हम गोपाल तिवारी जी के साथ बने हुए हैं। घटना को काफ़ी अच्छे से समझा है इन्होंने और तह तक गए हैं, तो जानते हैं कि किस प्रकार से आज भी ये घटनाएं देश में की जा रही हैं और लगातार हो रही हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? कल से ही वीडियो इतना वायरल है कि पूरे देश में खलबली मची हुई है। देखिए, जब से हमने वो वीडियो देखा है जिसने पूरी तरीके से इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, और उस वीडियो को देखने के बाद में रात में मुझे नींद नहीं आई है। हकीकत ये है कि एक सभ्य समाज में कितना भी नीच से नीच इंसान होगा, निर्लज्ज से निर्लज्ज इंसान होगा, इतनी घटिया मानसिकता के साथ ऐसी हरकत को अंजाम नहीं दे सकता है। जब उस व्यक्ति के ऊपर, जब वो व्यक्ति पेशाब कर रहा था, तो आपने उसके शरीर की जो कसमसाहट थी, उसकी जो बेचैनी थी, वो आपने देखी होगी। उसको देख देख करके रात में पूरा सीन हमको वैसे ही याद आ रहा था। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब जनता अंधभक्त हो जाती है तो सत्ता इसी तरीके से सर चढ़ करके मूतती है, और ये 9 सालों में खूब दिखाई दिया है अच्छी खासी तरीके से। इस घटना में जो व्यक्ति है वो एक विधायक का प्रतिनिधि है, और एक विधायक का प्रतिनिधि है इतना ही काफ़ी नहीं है। अगर इसको आप अलग एंगल से देखो तो वो अलग एंगल बिल्कुल साफ और स्पष्ट ऐसे दिखाई देता है कि बीते कई सालों में भारतीय जनता पार्टी इस देश में जो करना चाहती थी, ये उसके प्रचंड अहंकार का एक उदाहरण है। सर, कांग्रेस लगातार बोल रही है, कांग्रेस ने सीधा सीधा ट्वीट किया, पिक्चर्स भी कुछ उन्होंने ट्वीट की, बोलते हुए कि ये जो बंदा है, जो ये व्यक्ति है, ये बीजेपी से है, और कोई पोस्टर्स उसके सामने आए। लेकिन बीजेपी ने साफ साफ सामने आके सारे आरोपों को खारिज किया और साफ साफ बोल दिया कि उनका इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है जिसका नाम प्रवेश शुक्ला है। देखिए, आप पेपर कटिंग्स को तो नहीं झुठला सकते जी। पेपर कटिंग्स में सीधे सीधे केदारनाथ शुक्ला, वो इस बात की उसमें अखबार में न्यूज़ छपी है कि उन्होंने खुद अपने हाथों से उसकी जो है ईमानदारी को देखते हुए, उसकी कर्मठता को देखते हुए उसको नियुक्ति दिया। आप पेपर की कटिंग को कैसे झुठला दोगे? और जो वीडियो वायरल हुआ, वायरल होने के बाद में भी हमने अपने अलग अलग लोगों से जांच पड़ताल करवाई है। उसमें वो कहता है कि हमारे 3 प्रतिनिधि हैं, उनके नाम भी वो बता देता है विधायक, लेकिन कहता है कि ये हमारा प्रतिनिधि नहीं है जी। लेकिन इसको मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे परिवार से है, बहुत रसूखदार परिवार से है, इतना रसूखदार परिवार से है कि वो एक हमारे आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब कर देता है, और जब उसे पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो ऐसा नहीं लगता है कि वो प्रवेश शुक्ला को पुलिस गिरफ्तार करने गई, ऐसा लगता है कि प्रवेश शुक्ला खुद पुलिस को गिरफ्तार करके थाने लेकर के आया हो।
जब वो थाने के अंदर प्रवेश करता है, पुलिस उसके पीठ पे हाथ थपथपाती है, लेकर के जाती है। क्या इस तरीके से किसी की गिरफ्तारी होती है? मतलब उसकी जो चौड़ियात है, जो उसकी ऐंठ है, वो अभी भी दिखाई दे रही है। और उसकी ऐंठ का एक ही कारण है, उसे मालूम है कि मैं जिस पार्टी का नेता हूँ, उस पार्टी में एक से एक विभत्स घटनाओं को अंजाम देने वालों को संरक्षण दिया जाता है। सर, आप बीजेपी पर ये बोल रहे हैं कि संरक्षण दिया जाता है, लेकिन सीएम साहब खुद कहते हुए नजर आए हैं कि आरोपी की कोई जात, धर्म या फिर पार्टी नहीं होती है। अच्छा, आज उनकी आंख खुली है। बीते कुछ समय पहले नीमच की एक घटना थी, वहां भी एक आदिवासी को ट्रक के पीछे बांध करके खींचा जा रहा था, और इतनी हद तक उसे खींचा गया कि बाद में उसकी मौत हो गई। नीमच की घटना मैं आपको बता रहा हूं। वहां भी इंसानियत को पूरी तरीके से शर्मसार किया गया, नंगा नाच किया गया था वहां पर इंसानियत का। किस तरीके से शर्मसार होती, सारी पराकाष्ठाएं पार कर गई थी। वो भी एक आदिवासी समाज से था। पूरे भारत में मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां 18 साल बीजेपी के शासन में 30,000 से ज़्यादा आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है। 30,000 से ज़्यादा। और ये मैं ऐसे मजाक में नहीं कह रहा हूँ, ये आधिकारिक आंकड़े हैं। आप उठा करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, आज ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल है क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, आदिवासियों से कोई नुकसान नहीं हो जाए, आदिवासी आपको वोट देने से कहीं मुकर नहीं जाए, इसलिए आनन फानन में आप आकर के क्या कह रहे हो कि आरोपी की कोई जाति नहीं होती, आरोपी का कोई धर्म नहीं होता, आरोपी की कोई पार्टी नहीं होती जी। तो काहे भाई, तुम्हारे जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, कुछ दिन पहले लल्लन टॉप पर आकर के ही तमाम बड़ी बड़ी बातें कह करके गए थे, आप उनको क्या कहोगे? मतलब आप बोल रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है, इतनी जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया, सब कुछ हो गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि चुनाव है? गिरफ्तार कहाँ कर लिया गया? वो तो खुद पुलिस को गिरफ्तार करके लेकर के आया। जो वीडियो आ रहे हैं, उस वीडियो में उसकी ऐड तो साफ दर्शा रही है। और ये जो मानसिकता जो है कि आदिवासियों पर, शोषितों वंचितों पर, दलितों पर अत्याचार करना हमारा पेशा बन चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सामने आ रहा है ना खुल करके। और जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने फटाफट एक्शन ले लिया, वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमारी पार्टी में अगर कोई आरोपी होता है तो उसकी कोई जाति धर्म नहीं होती। काहे भाई, ब्रजभूषण की क्या जाति और क्या धर्म है? अजय मिश्रा टेनी के बेटे का क्या जाति और क्या धर्म है? कुलदीप सिंह सेंगर, उसका क्या जाति धर्म था? चिन्मयानंद का क्या जाति धर्म था? इनको क्या देख करके बचाया था आपने? लेकिन बीजेपी की ही सरकार है ना, जिन्होंने सत्ता में आने के बाद उन्हीं की सरकार में सारी चीज़ें हुई। कितनी बार बयान आते हैं कि कितने दलितों को उन्होंने अपनी सरकार में शामिल किया है, कितने आदिवासियों को किया है, और सबसे अहम मुद्दा कि राष्ट्रपति आदिवासी है। आप बहुत दूर क्यों जाते हो? जब ये दलित की बात करते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि मुंह में पान खा करके थूकने की बात कर रहे हो। ये अभी आपने देखा होगा, इस देश की सबसे बड़ी नागरिक जिसको हमारे संविधान ने दर्जा दिया, द्रौपदी मुर्मू जी, उनको मंदिर जाने से रोक दिया। कहा गया बुलावा आएगा, इस देश के प्रथम नागरिक के लिए बुलावा आएगा तब वो अंदर जाएंगी। बोल रहे हैं सबके लिए सेम कानून है। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता स्पष्ट करती है कि बीजेपी और बीजेपी के नेता किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और किस सोच के साथ भारत को एक अलग दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन सर, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे पर यह भी देखा जा रहा है और पक्ष से यही आरोप लगेंगे कि विपक्ष को एक मुद्दा तो नहीं मिल गया है दोबारा से, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, विपक्ष के लिए भी तो मुद्दा हो सकता है ना। देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार तो कांग्रेस की बनी थी, अनैतिक रूप से आपने सरकार गिराई। उस 15 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस ने जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए तमाम योजनाएं, तमाम मेमोरेंडम, तमाम जो वो तैयार किया था रोड मैप, आपने उतना तक तो पूरा नहीं कर पाया। और ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूं, ये साक्ष्य है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश की जनता के साथ ही नहीं, वहां के हर वर्ग, हर समुदाय के साथ बहुत पहले से खड़ी रही है। लेकिन जब जब वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तब तब आदिवासियों के साथ शोषण ही नहीं हुआ है, महाशोषण करने का काम किया है, और ये उसी का तो प्रतीक है। तो क्या अब राज्य में आदिवासियों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह ही देखा जाएगा? बिल्कुल है, उनको तो वोट बैंक तक नहीं समझती है भारतीय जनता पार्टी, तो उनको तो डरा धमका करके, और इतनी यहाँ मामला यहाँ तक सीमित नहीं रहा।
जब ये घटना घटित हुई, इस घटना घटित होने के बाद में जब वो वीडियो वायरल हुआ, तब तक बहुत बड़े चौड़ में था प्रवेश शुक्ला। उसकी पूरी टीम उस पीड़ित के घर गई धमकाने के लिए, इतना तक धमकाए, यहाँ तक कि वो पीड़ित का परिवार इतना तक कहने पर मजबूर हो गया कि हमारे साथ कोई घटना नहीं हुई, घटना करने वाले ये आदमी नहीं थे। वो तो शुक्र मनाओ। तमाम ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म हैं, तमाम ऐसी टीमें हैं जो अलग अलग तरीके से स्वतंत्र पत्रकारिता के रूप में काम करती हैं, स्वतंत्र उसके रूप में काम करते हैं। उन्होंने इस आवाज़ को इतनी ज़ोर शोर से उठाया कि पूरे देश में क्या उसके बाहर भी ये पूरी तरीके से वायरल हो गई। आज पूरी दुनिया की नज़र हिंदुस्तान के तमाम सोशल इशू पर बनी हुई है कि एक हिंदुस्तान जो अपने आप को लोकतांत्रिक देश कह रहा है, वहाँ तो भाजपा के नेता लोकतंत्र को पैंट खोल करके मूत की तरह बहाने का काम कर रहे हैं। पूरे दुनिया की नज़र बनी। आप सोचिए, अगर इस वीडियो को देखकर किसी का खून नहीं खौलता है, किसी को गुस्सा नहीं आती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, कोई ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा होने करने के लिए पहल नहीं करता, तो मैं उसको मुर्दा समझता हूँ। वो मरा हुआ इंसान है। फिर तो वो बिल्कुल संवेदनहीन इंसान है, मरा हुआ इंसान है। तो ये जो घटनाएं सर सामने आती हैं, कुछ महीने होने के बाद ही कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जिससे इंसानियत सही में शर्मसार हो जाती है, जिससे हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या यही हमारी कानून व्यवस्था है जिसको लेकर हम सब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। भविष्य क्या देख रहे हैं? सुधर पाएगा? कुछ कानूनों में कुछ करता हो पाएगा? आज मैं इस देश की जनता से कहना चाहता हूँ, तमाम आदिवासियों से कहना चाहता हूँ, दलितों से कहना चाहता हूँ, तमाम शोषितों वंचितों से कहना चाहता हूँ, और तमाम जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो राजपूत हो, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि मुट्ठी भर लोग, ये घटना को अंजाम देने वाला एक ब्राह्मण है, और तमाम लोगों को इस बात का मौका मिल गया कि देखो ये ब्राह्मण बात का ही नतीजा है। तो मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो ऐसे कामों को अंजाम देते हैं, और इसकी वजह से पूरे के पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। इसलिए आज मैं कहता हूं कि यही वक्त है आपको खड़ा होने के लिए। आप समर्थन में खड़े होइए उस पीड़ित परिवार के। और ये तो वो वाकया है जो हमारे पकड़ में आ गया, हमारी जानकारी में आ गया, वीडियो वायरल हो गया। ऐसे कितने वाकये हैं, ऐसे कितने पीड़ित हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, उनकी वीडियो वायरल नहीं होती, वो संज्ञान में नहीं आ पाते, उन पे अत्याचार होता रहता है। ये तो मध्य प्रदेश की बात थी। आप जब जाएंगे असम की साइड में जाएंगे, आप मणिपुर की साइड में जाएंगे, वहाँ तो किस हद तक अत्याचार होता है आदिवासियों पर, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज देश के हर वर्ग को खड़े होकर के, चाहे वो तुम्हारी जाति का हो, चाहे वो तुम्हारे धर्म का हो, इस तरीके के कुकृत्यों को अंजाम देने वाला राक्षसी प्रवृत्ति का होता है, उसको दंडित करने का काम कानून से पहले तुम्हें करना चाहिए। चलिए, तो ये सवाल काफ़ी बड़ा खड़ा होता है कि जो वीडियोस वायरल हो जाते हैं या जिन केसेस को इतनी तवज्जो मिल जाती है, कहीं ना कहीं उनको न्याय मिल जाता है, लेकिन उन लोगों का क्या शायद जिनकी वीडियो वायरल नहीं हो पाती, उन लोगों का क्या जो आवाज़ भी नहीं उठा पाते, जो अन्याय उनके खिलाफ हो रहा है, जो चीज़ें उनके खिलाफ चल रही हैं। तो हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में काफ़ी सोचने की ज़रूरत है कि आज का भारत कहाँ जा रहा है, और उन लोगों के लिए आवाज़ कौन उठाएगा जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। जनता के मुद्दे अब तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।